सत्य को जाने बगैर अज्ञान में पड़ा हुआ मन सिर्फ भटकता है और कुछ नहीं। इसी अज्ञान की वजह से मन में अंधकार है, बंधन है, क्रोध है, लोभ है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, हिंसा है, ज्ञान विहीन। इसीलिए कबीर उनको अंधा कह रहे हैं। मंदिर पेश चहुदिश भीगे, बाहर रहे तो सूखा। अब होता यह है कि अगर आप बारिश हो रही हो तो मकान के अंदर बैठेंगे तो सूखे हैं और बाहर चले जाएंगे तो गीले होंगे। पर यहां कबीर जी बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। मंदिर रहे चहुदिश भीगे, चारों ओर से भीग जाओगे। जब तुम अपने मन की सोच के दायरे में बैठे रहोगे तो दुख की बारिश में भीगते रहोगे। और जब तुम अपनी मन की छोटी सोच को छोड़ के बाहर निकल जाओगे तो सूखे हो जाओगे। Again, Kabir is stressing on this point in his unique way, and that is, don't be slave of your concepts. Look for the truth and face the truth and encounter the truth. Don't believe mere words. He's not saying believe my word. He's saying you should test even what I am saying. Badrinath is a place where in the pre-Mahabharata time, Rishi Vedvyas had stayed in this place and did his tapasya and austerities in this place. And this is the place where Naranarayan at one time, is one of the incarnation of Vishnu, it is said that they had done tapasya. And even at that time, there were scores of Mahatmas who would just live there, you know, all the 12 months, never going down, and beautiful individuals, and they were absorbed in their, you know, spiritual practices. And it's a very vibrant and energetic place. So I just wanted to be in that place. Now the temple is there, hence I went in to see. I've come all the way, why not go in the temple also? But for me, God is not sitting in that temple. For me, God is not a sellable commodity. For me, God is not prisoner of any priest. When I say word God, then it means the one who exists beyond time, beyond space, beyond objects, the absolute abstract existence. वो अस्तित्व जो सर्वभौम है, सर्वदेश, सर्वकाल, सर्व वस्तु में है, उसको किसी मंदिर की जरूरत थोड़े ना है। पर तमाम दुनिया तुम देख लो तो कोई कहेगा इस धर्म स्थान पे जाएंगे, दर्शन करेंगे तो मुक्ति है, इस धर्म नदी में, पवित्र नदी में स्नान करेंगे तो मुक्ति है। ये हो गया मंदिर के अंदर बैठना और फिर भी गीले हो जाना। और अवधू क्या करता है? वो किसी रक्षा सुरक्षा में नहीं रहता, वो किसी गुलामी में नहीं रहता है, और फिर भी मुक्त होता है, आनंद में होता है, क्योंकि वो ज्ञान में होता है। तो श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान। वाह वाह। बिन नैनन के सब जग देखे, ये जग देखा अंधा। नजरें हैं नहीं पर देखने का दावा सबके पास है। जानते कुछ भी नहीं पर सब जानने का दावा सब लोग करते। तुम्हें पता है, यहां से शुरू होते हैं, तुम्हें पता है जो मुझे पता है वही श्रेष्ठ है, और तुम्हें पता है कि जो तुम्हें पता है वो बिल्कुल बकवास है। That is how the conversations are happening. Do you know what I know? And what I know is the best. And do you know what you know is the crap, what you are holding in the name of knowledge? You don't know. I know. And everybody is saying this to you. I know. कि जिस शरीर से तुम योग साध रहे हो, ऐ साधु, तेरा वो शरीर उसी चिता अग्नि में जलेगा जिस चिता की अग्नि में एक भोगी का शरीर जलेगा।
क्योंकि किसी योगी ने दावा कर दिया था कि जो योग साधना मैं सिखाता हूं इससे शरीर अमर हो जाएगा, शरीर अमर हो जाएगा। कबीर तंज करते, जो हर दिल में है उसके लिए कोई एक जगह मनसूख कैसे की जा सकती है? कैसे? जो हर समय में है, जो सदा है परमात्मा, उसके लिए हम नहीं कह सकते कि यही टाइम पवित्र होता है और बाकी टाइम पवित्र नहीं होते। मुझे याद है मैं 1998 में जब पहली बार टोरंटो में आई थी, तो मुझे यहाँ एक ने सवाल किया, वो सिख परिवार से थे। वो कहते हैं हम जब पंजाब में रहते थे और वो अमृतसर में रहते थे, तो वो रोज़ सुबह दरबार साहब जाते थे, आशा दीवार सुनते थे, सेवा करते थे, बहुत प्यार वाले लोग। कहते अब हम आ गए यहाँ पर, अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि इंडिया के 4 बजे और कनाडा के 4 बजे मिलते नहीं हैं, तो हम अपना नित्यनेम अमृतसर वाले 4 बजे के अनुसार करें कि कनाडा वाले 4 बजे के अनुसार करें। क्योंकि उन्होंने ये सुन रखा था कि सुबह 4 बजे उठ करके अगर आप नित्यनेम का पाठ करेंगे तो तुमको भगवान की बड़ी कृपा मिलेगी। कह रहे तो पर वहां वाले 4 तो यहाँ वाले तो कितने बज गए बोलो? कभी 11 घंटे का फर्क है और कभी 10 घंटे का फर्क है, बदलता रहता है। कहते बड़ी मुश्किल हो जाती, समझ नहीं लग रही कौन से, यहाँ वाले 4 वहाँ वाले 4। मैंने कहा देखो इस समय तुम टोरंटो में हो तो यहाँ वाले 4। कहते पर वहाँ तो कीर्तन इतने बजे। मैंने कहा देखो वहाँ की चिंता करनी है तो फिर टैची पैक कर, जहाज में बैठ जा और फिर वहाँ के 4 बजे कर लेना। सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो जो यहां सूर्य उदय का अब चक्कर ये है, यहां तो सूरज उदय होता ही नहीं है। You know, there are certain days when you don't even see sun at all. Then what will you do? See, on day 1, when I came this time, day 1, I came, I think so, reached home by 4:30 or so. And I'm seeing outside, it's beautiful, bright day. And I'm talking with people, and they're happy, and they're chit-chatting. And then suddenly I looked, I said, oh, you know, in this jet lag time, you don't know whether it is your dinner time or it is your breakfast time. So I said, please serve me the dinner so that I can fit into the schedule over here. And if I look out, then I can never have dinner here in Toronto because the sun is going to set so late. बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और सच्ची बात बोलूं, ये जो सुबह उठो ब्रह्म मुहूर्त, ये सारा प्लानिंग ना भारत के लिए था, अमेरिका के लिए तो। और सच्ची ये है, इसको पाताल मानते थे, इस एरिया को पाताल मानते थे, बिलो। तो इस बेचारे की तो कदर ही हमारे ऋषियों ने बिल्कुल भी नहीं करी। तो यहाँ का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं चलती। अब वो बड़े समस्या में फंस गए, ब्रह्म मुहूर्त कौन सा हुआ? मैंने कहा सिंपल सी बात, तुम ये देखो कि आप रात कितने बजे सोते हो? कहते करीब 9:30 सो जाते हैं। तो मैंने कहा 9:30 से आगे 7 घंटे जोड़ ले, 7 घंटे बाद उठ जाया करो। किसी को 6.5 घंटे, किसी को 7, किसी को 7.5 घंटे होंगे, उस हिसाब से तुम उठ जाओ। यही तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त है। जिस घड़ी में ब्रह्म का चिंतन करें वही ब्रह्म मुहूर्त। अमृत वेला कौन सा? जिस समय परमात्मा का सुमिरन करो वही समय अमृत वेला। तो वो आप दोपहर में कर लो तो दोपहर अमृत वेला हो गया, शाम को कर लो शाम भी अमृत वेला हो गया, रात 12 बजे कर लो वो भी अमृत वेला हो गया। तो अमृत वेले का संबंध घड़ी की सुइयों के साथ नहीं है, सूरज के उगने और अस्त होने के साथ नहीं है। Whenever you choose to meditate, whenever you choose to sit down and empty your mind,
that is the beautiful time which can be called the most auspicious time. See, I have very strange questions sometimes coming to me. Like one time a woman said, she said that you say that always be in remembrance of Lord, even in toilet. I said, why not? Now, the statistics are this, that a large number of people die when they are defecating, when they were on the toilet seat. Maybe you don't know this. In yoga, we explain the Vayu. There are 5 pranas working in your body. The one prana which is taking care of all the downward activities of your body, meaning urination, in women's body menstruation, and defecation, and pushing out of the baby from the mother's womb, or all these downward motions which are happening are covered by apana vayu. Apana vayu, outward, down and outward motion. That particular vayu, that particular prana is called apana vayu. So the pranic force which is running this body, in most of the cases, I would say almost 70 to 80% of the times, the prana will leave the body at the time of death through the rectum, through the anus. And that is why those who have seen anybody dying, whenever anybody dies, a spontaneous defecation happens. Their clothes are soiled. Either the urination will happen or the stool gets passed out. Are you getting what I'm saying? जो लोग अस्पताल में काम करते हैं, मरीजों के साथ काम करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखा होगा। अगर घर में किसी की मृत्यु हुई है तो आपने हो सकता है उनको देखा हो। जब भी किसी की मृत्यु होती है, मरने वाले के शरीर में या तो मूत्र या मल उसका उस समय पर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि अपान वायु समुच्चय प्राण को लेकर के इसी मार्ग से बाहर निकल जाता है। राइट? सो टॉयलेट सीट पे जाना भी बड़ा खतरनाक हो सकता है। तुम निकालने गए थे कुछ और, छुट्टी हो गई। ये एक ऐसी चीज है, असल में हम लोग मौत के नाम से डरते हैं, हम मौत के बारे में रिसर्च कुछ नहीं करते, हम सिर्फ डर जाते हैं। लेकिन किसी भी मरे, अब आपकी खुशनसीबी होगी अगर आपको कोई मुर्दा देखने को मिल जाए कि तुम्हारे सामने उसका प्राण निकले, तो बिल्कुल कंफर्म ये बात हो जाएगी, या तो वो मल द्वार से या तो मूत्र द्वार से प्राण शरीर से बाहर निकलता है। और तीसरी एक कंडीशन होती है जिसमें आंखों से निकलता है, और चौथी कंडीशन होती है जिसमें मुख से निकलता है। अगर आंख से निकलेगा तो उस बंदे की आंख बंद नहीं हो पाएगी, वो बार बार तुम बंद करना भी चाहोगे वो फिर खुल जाएगी। ये मुख से निकला है तो उसका मुख बंद नहीं हो पाएगा। और इसीलिए मुर्दा देखने में बड़ा भयंकर लगता है। इसीलिए हॉस्पिटल वाले, अगर हॉस्पिटल में कोई मरा है तो तुम्हें देने से पहले उसकी आंख की लिड के ऊपर थोड़ी टेप लगा देते हैं, नाक के अंदर रुई घुसा देते हैं, ताकि उसका ये खुला हुआ आंख और खुला हुआ मुंह देखने में भद्दा और बुरा न लगे। और तुम्हारे यहाँ तो मुर्दे का भी मेकअप होता है, जिंदगी भर मेकअप पोतते हैं, फिर मुर्दे को भी पोत देते हैं। बड़े स्टाइल से जीते हो भाई और बड़े स्टाइल से मरते हो, तो सही है। हमारे वहां तो मरो, नहलाएंगे, एक बुरा सा सफेद कफन डाल देंगे ऊपर और बुरी सी 4 डंडियों पे बांध के ले जाएंगे,
वाहेगुरु वाहेगुरु। वो मुर्दा भी सोचता है टोरंटो होता तो शान से मरता, मेकअप भी होता, फ्यूनरल सर्विस होती, पार्टी भी होती, फूड भी होता, फोटो भी खींचती, कितना बढ़िया होता। ये कहाँ मर गया आके मैं, कहाँ मर गया मैं। मुर्दे का भी मेकअप होता है, पर मेकअप के पीछे कारण है, कारण है, प्राण कहां से निकला। तो अपान वायु की वजह से मोशन की फीलिंग आती। जब अपान वायु किसी की बिगड़ जाती है तो वो कब्ज में, कॉन्स्टिपेशन में बदल जाती और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख तू इस बात को सुन के कहती अब तो ये समझ लगी है और कहीं जप करूं ना करूं। टॉयलेट सीट पे बैठी तो बहुत आवश्यक है करना, बड़ा खतरनाक काम है। कहती अब तो मेरी बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। ये आपने कैसी बात कह दी? मैंने कहा मैंने कैसी नहीं कही, जो सच है वो कहा। मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ती है कि हमारे दिमाग में एक अजीब सी बात घुस जाती है, ये जगह पवित्र है, ये नहीं है, ये शुद्ध है, ये नहीं है। प्यारे, जहाँ शुद्ध स्वरूप परमात्मा का स्मरण किया वही जगह शुद्ध हो गई। और नहीं तो मंदिर में लड़ाइयाँ हो जाएं, गुरुद्वारे में लड़ाइयाँ हो जाएं तो वो पवित्र रहती हैं? तलवारें घूसे लाते चल रही हूं मंदिर में या किसी धर्म स्थान में या चर्च, अगर वहां जूते लाते चल रहे हो तो उसको तुम पवित्र जगह बोलोगे? फिर क्या? तो पवित्र जगह कौन सी है? जहां हम बैठ करके भजन करें वही पवित्र, जहां बैठ के ध्यान करें वही पवित्र, जिस समय बैठ करके करें वही समय पवित्र।